डिफेंस लाहौर में नामजद सूबाई वजीर असद खोकर के भाई मुबश्शिर खोकर के कत्ल की तहकीकात में मुलजिम ने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नाजिम ने इब्तदाई तफ्तीश में बताया कि वो शादी की तकरीब में 8:15 बजे आया, जिसे सिक्योरिटी ने चेक ही नहीं किया। मुलजिम के मुताबिक वजीर आला गाड़ी में बैठे तो उसने आगे बढ़कर मुबश्शिर पर फायरिंग कर दी। कत्ल करने की वजह मुलजिम के मुताबिक मुबश्शिर खोकर का इसके भाई बली और चचा के कत्ल में मुलव्विस होना था। कराची से लाहौर जाने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस के इंजन में आग लग गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक रेलवे के अमले ने इंजन को दीगर बोगियों से अलग कर दिया, जबकि फौरी तौर पर मकामी इंतजामिया और पुलिस को आगाह किया गया। नए इंजन का इंतजाम करके ट्रेन को दोपहर 11:15 बजे मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने साबिक वजीर आजम और पार्टी कायद नवाज शरीफ की मुकम्मल सेहतयाबी तक उनकी मुल्क वापसी के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि वो कानूनी तौर पर इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल के फैसले तक बरतानिया में रह सकते हैं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कौंसिल की वफ्द ने हिंदू बरादरी से मुलाकात की और सादिकाबाद में मंदिर पर हमले की मजम्मत की। वफ्द ने हुकूमत से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और सख्त सजा देने का मुतालबा किया। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 95 अफराद इंतकाल कर गए और 4720 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.24% रही। पाकिस्तान में रोजाना 10 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। वजीर आजम के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि वैक्सीनेशन का अमल पूरी आबोताब से जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि 16 से 18 साल की उम्र के तुलबा जो तालीम के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इन्हें मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जाएगी। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान महंगाई 0.12% बढ़ गई। रवां हफ्ते 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात के जारी करदा दादुशुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान लहसुन की कीमत में 9 रुपये 40 पैसा इजाफा हुआ और दाल मसूर 1 रुपये महंगी हुई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को अपने सार्फिन से 3 माह अगस्त अक्टूबर में मजमूई तौर पर 3.64 रुपये फी यूनिट इजाफी कीमत वसूल करने की इजाजत दी थी। मुल्क भर में यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। तमाम शहरों के मरकजी रास्तों, बाजारों और सड़कों पर पुरकशिश चीजों के लिए बड़ी तादाद में जश्न आज़ादी के स्टॉल्स लग गए, जहां लोग खरीदारी में मसरूफ हैं। आजाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन मुबारक से मुतालबा किया कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों की मदद के लिए इंसानी राहदारी कायम करें। उन्होंने ये अपील OIC के आजाद इंसानी हुकूक कमीशन के 12 रुकनी वफ्द से ऐवान सदर में गुफ्तगू करते हुए की। अफगानिस्तान से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान को मदऊ ना करना सलामती कौंसिल के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि अफगानिस्तान के नुमाइंदे को तकरीर की इजाज़त दी गई। अफगानिस्तान में अमन मुखालिफ अनासर के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की मज़म्मत करते हैं। साहनिया 9/11 में हलाक होने वाले अफराद के वर्सा ने अमरीकी सदर से साहनिया से मुतालिक दस्तावेजात सामने लाने का मुतालबा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कहा, जब तक सदर ये दस्तावेजात सामने नहीं लाते वो साहनिया की यादगार और बरसी की तकरीबात से दूर रहें। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शुमाली इलाके में लगी आग 4,30,000 एकड़ के रकबे तक फैल गई। डक्सी के जंगलात में लगी आग कैलिफोर्निया की तारीख की तीसरी बड़ी आतिशज़दगी है। हुकाम के मुताबिक आग से 10,000 घर तबाह होने का खदशा है। इस्राएली फौज ने गजा की पट्टी से आतिशगीर गुबारों के जवाब में हमास के ठिकानों पर रात भर बमबारी की। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक इस्राएली हमले के बाद फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई।